हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब, और स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, जिसका काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे पड़ेगा। तो इसलिए मेरा आप सभी से अनुरोध है, प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और इस वीडियो के एंड तक बने रहना, सो दैट आपको अच्छे से समझ आए। वैसे स्टोरी कोई ज़्यादा लंबी नहीं है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है, अगर वो कोई समझे तो बहुत तगड़ा है। तो कई बार जब हम भगवान की डिवोशन कर रहे होते हैं, अब कई लोग हैं जो भगवान की डिवोशन करते हैं, तो डिवोशन करते करते जब उन्हें काफी समय बीत जाता है, जब बहुत समय हो जाता है भगवान की भक्ति करते करते, लेकिन फिर क्या होता है, बाद में बंदा बोर होने लग जाता है। भाई भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, कोई शक्तियां तो मेरे अंदर आ नहीं रही, ना मैं पानी पे चल पा रहा हूँ, ना मैं आग को उठा पा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी। तो बंदा बोर होने लग जाता है, क्या ही भक्ति। तो इसी पे बेस्ड एक स्टोरी है। तो एक बार क्या होता है, एक भगवान का ना एक भक्त होता है, काफी मतलब एक्सपीरियंस्ड भक्त होता है, जिसका शरीर थोड़ा सा स्वस्थ नहीं होता, काफी मतलब मोटा, या शरीर उसका स्वस्थ नहीं था। तो उसने भगवान की अच्छी खासी डिवोशन करी, भक्ति करी। तो भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। तो भगवान ने उसे दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, इसीलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिए। तो भक्त भगवान को प्रणाम करने लगा और भगवान का धन्यवाद करने लगा। तो भगवान ने उसे बोला कि अब मैं जो तुझे बोलूंगा वो तू करेगा। तो अब भगवान का भक्त था, तो क्यों ही मना करनी थी। तो उसने भगवान को कहा, जैसा आप कहोगे वैसा मैं करूंगा। तो भगवान ने एक बड़ा सारा पत्थर दिया, उसे पत्थर दिया और बोला कि इसे तू धक्का मार। अब भक्त देखने लगा कि इतना बड़ा पत्थर मैं कैसे धक्का मारूंगा, लेकिन अब सोच रहा था कि अब भगवान ने कहा तो धक्का तो मारना पड़ेगा। तो भगवान कह के अंतर्ध्यान हो गए, चले गए। अब जो भक्त था वो धक्का मारने लग गया। अब पत्थर इतना भारा कि वो टस से मस नहीं हुआ, 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन अब विश्वास था कि भगवान ने बोला है तो इसको धक्का तो मारना पड़ेगा। वो धक्का मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा, काफी समय बीत गया, धक्का मारता रहा, कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ा। वो पत्थर उधर का उधर, टस का मस, बिल्कुल भी नहीं हिला। तो वो थक गया। उसने बोला, भगवान ने कैसा काम दिया मेरे को, पत्थर हिल तो रहा नहीं है। अब भगवान ने बोला है कि पत्थर को धक्का मारो, लेकिन हिल तो रहा नहीं है पत्थर, अब मैं क्या करूं, छोड़ो यार, छोड़ देता हूं, मैं क्या काम दिया है भगवान को, मैं बोलूंगा कोई और काम दो। तो भगवान दोबारा प्रकट होते हैं। भगवान जब प्रकट हुए तो भक्त बोला, भी आपने मुझे ये कैसा काम दिया, आपने बोला कि पत्थर को धक्का मार, मैं इतना टाइम इसको धक्का मारता रहा, ये टस का मस नहीं हुआ, वहीं का वहीं खड़ा है। तो भगवान ने बोला, कोई फर्क नहीं पड़ा। भक्त बोलता, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वैसे का वैसा ही है। तो भगवान ने बोला, तू अपने कपड़े उतार। तो जब भक्त ने अपने कपड़े उतारे तो उसका शरीर जो मोटा थुलथुला उसका शरीर था, वो बिल्कुल स्लिम ट्रिम हो गया था। धक्का मार रहा था, उसका जोर लग रहा था, उससे वर्कआउट हो रहा था। तो इस स्टोरी से हमें ये पता लगता है कि जब हम डिवोशन करते हैं, ठीक है, बाहरी स्तर पे हमारा कुछ भी नहीं हो रहा, ना हमारे में कोई शक्ति आ रही है, ना हम किसी को ना हम पानी पे चल सकते हैं, ऐसी जो भी शक्तियां जो हम मानते हैं, जो हम टीवीज में देखते हैं, जो हम सोचते हैं जिनके बारे में, ठीक है, हमें ऐसी कोई शक्ति नहीं मिलती। लेकिन अगर हम इंटरनली देखें, जैसे वो मोटे से पतला हो गया, वैसे अगर हम इंटरनली देखें, इंटरनली इन द सेंस अपने अंदर देखें, अपनी आत्मा को देखें। अगर कोई सीरियस भक्ति, सीरियस डिवोशन अगर कोई प्रैक्टिस कर रहा है, भगवान की सच्ची भक्ति अगर कोई करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके अंदर जो आंतरिक जो लक्षण है वो स्वाभाविक रूप से पक्का मिलेंगे और आ जाएंगे। लोग बोलते हैं अच्छा इंसान बनो, अच्छा ये करो, लेकिन अच्छे इंसान से बेस्ट है एक अच्छा भक्त बनो। जब एक अच्छा भक्त बनेंगे तो ये सब चीजें जो हम आंतरिक, जो फिर से मैं कह रहा हूं कि अंदर आत्मा के स्तर पे, वो आएंगी ही आएंगी। जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं तो उसके बॉडी कवर या कुछ एक्सेसरीज हमें साथ मिलती हैं, उसी तरह जब हम भक्ति की राह पर चलते हैं तो ये चीजें हमें साथ मिलती हैं। बाहर हमें नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर होगा, सिर्फ उसी के साथ जो सीरियस डिवोशन कर रहा है, जो सीरियस डिवोशन प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आपको ये वीडियो या ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। अगर इस चैनल पर नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना मत भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।